की शिकायत भी रहती है। कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, उसका फौरन असर बॉडी में होता है तो हम कहते हैं कि यार उससे हम ठीक हो गए। अनार का छिलका बहुत मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक हो? जी, नाम उमर वजन। नाम उमर वजन। वजन 10 स्टोन है, 10 स्टोन। और नाम क्या है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम भाई, उम्र कितनी बताई? उम्र 60। अच्छा जी, फरमाइए सवाल क्या है? हाँ, मुझे दमा भी है और मसाने भी कमजोर हैं। और मसाने कमजोर है या मसाना कमजोर है? कितने मसाने आपके? मसाने पेशाब जो है जल्दी जल्दी आ जाता है। हाँ, मसाना एक होता है, मसाना एक होता है, मसाना भी कमजोर है, ठीक है। हाँ जी, दमा भी है तो इसलिए मुझे ऐसे। अच्छा ये बताएं, इनहेलर जो लेते हैं वो ब्लू लेते हैं ब्राउन लेते हैं? ब्लू लेते हैं। ब्लू लेते हैं। अच्छा, कितना अरसा हो गया दमे के लिए? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं। अच्छा। तो ये बताएं कि आप बाहर कितना निकलते हैं? बाहर कोई वॉक करने के लिए जाते हैं? कहीं बाहर जाते हैं आप? हाँ, वॉक करने के लिए जाता हूँ। इस वक्त तक कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन पहले जाता था। अच्छा, ठीक है। मैं इसके अलावा शुगर, आपको शुगर है? शुगर भी नहीं है, शुगर भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भूख वगैरह तो सही लगती है आपको ना? भूख वगैरह जो कभी कभी हो जाती है। चले कोई बात नहीं, कभी कभी तो कोई मसला नहीं है। बाकी कब्ज की शिकायत तो नहीं है? जी नहीं, कब्ज की शिकायत भी है। ठीक, कब्ज की शिकायत भी रहती है, ठीक है। जी हाँ, ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। मोहम्मद आजम साहब, इनका 60 साल के हैं और 10 स्टोन जो है, सॉरी, इनका जो है वजन है। दमा है, बहुत अरसे से मसाने भी काफी कमजोर है और कब्ज की शिकायत भी रहती है। देखिए जी, दमे की बीमारी के लिए मैंने जैसे जिक्र किया, अगर आपको शुगर भी है तो आप इसमें शहद इस्तेमाल न करें, बाकी कौंची का तेल और अदरक इस्तेमाल कर लें, अदरक का जूस, तो ये बहुत मुफीद है सुबह के वक्त में। और मसाना कमजोर है, मसाने के लिए आप तिल ले लें, ब्लैक तिल, यानी कि ब्लैक तिल और व्हाइट तिल, उसको हम वजन ले लें, रात को सोते वक्त हल्दी वाले दूध के साथ इसे इस्तेमाल करें, अल्लाह की हुक्म से इंशाल्लाह मसाना भी बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है, इसके अंदर अगर आप यानी कि एक दिन हफ्ते में, यानी कि हफ्ते में 3 दिन आप ये तिल इस्तेमाल कर रहे हो, हफ्ते में 3 दिन जो है आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अनार का छिलका जो है वो ग्राइंड कर लें, अनार के छिलके को सुखा लें ओवन के अंदर, उसका पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच रात जो है हल्दी वाले पानी के साथ इसे ले लिया करें। इससे मसाने की कमजोरी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हत्ता के इनके मसाने के हुबूद वगैरह भी बढ़े हुए हैं। ये अनार का छिलका बहुत मुफीद है, खासतौर पर वो खवातीन, वो हमारे बुजुर्ग जिनको पेशाब बहुत ज्यादा आता है। हम लोग बहुत जल्दबाज लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक दफा एक चीज इस्तेमाल करते हैं, एक हफ्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा 2 हफ्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, बोलते नहीं इससे फायदा नहीं हो रहा, भाई ठीक है इसको छोड़। ऐसा नहीं, याद रखिए कि ये तमाम चीजें जो है फायदा देती है, लेकिन हम जो है केमिकल के आदी होने की वजह से हम जल्दबाज हैं, हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम इधर पैरासिटामोल खाते हैं, इधर कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, उसका फौरन असर बॉडी में होता है तो हम कहते हैं कि यार उससे हम ठीक हो गए। लेकिन जब हम इनको बताया जाए कि हिकमत की नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें, फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, तो उसमें उनको 1 हफ्ते तक करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ छाड़ देते हैं। तो ये चीजें पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इससे इफाका होगा। और कब्ज के लिए जो है आप इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें, नहीं तो कब्ज के लिए बेहतर ये है कि आप रात को सोते वक्त जो है इसमें कैस्टर ऑयल हल्दी वाले दूध के डालकर 1 चम्मच इसे इस्तेमाल करें। कब्ज के लिए ये बहुत मुफीद है इंशाल्लाह। और आजकल फिग्स आई हुई है, यानी कि बड़ी ताज़ी किस्म की, बड़ी अच्छी किस्म की फिग्स आई हुई है आजकल, ये इंजीर, उसको ताज़ी इंजीर जो है वो लेकर खाएं, माशाल्लाह वो बहुत मुफीद है। रात को 2-3 दाने इसको लेकर सोने से पहले इसको खा लिया करें, तो ये बहुत जबरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा अगर कब्ज के लिए वो लोग जो जिनको बड़ों को है, छोटों को है, तो उसका क्या करें कि रात को 3 दाने जो है फिग्स को है वो गीला कर लें, सुबह उठकर उसका पेस्ट जो है वो यानी कि उसको चबा कर खा लें, उसका पेस्ट बना लें। तो पेस्ट नहीं बना सकते तो उसको मुंह में डालकर खुद चबा के खा लें, तो ये भी बहुत मुफीद है।